मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर के पिता तथा पपला गुर्जर के वकील गोविंद राम अलवर सेंट्रल जेल में पपला की महिला साथी जिया से मिलने जाते समय बानसूर पहुंचे और प्रेस वार्ता की। पपला गुर्जर के पिता ने बताया कि वो पपला गुर्जर से मिलने अजमेर जेल में पहुंचे तो उनको पपला गुर्जर से नहीं मिलने दिया गया, जबकि पपला गुर्जर के वकील गोविंद राम ने जेल में पपला गुर्जर से मुलाकात की और बताया कि पपला गुर्जर को जेल प्रबंधन की ओर से ना तो मेडिकल सुविधा दी जा रही है और ना ही उसे खाने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने सरकार से जेल में पपला गुर्जर को सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। वहीं जेल प्रबंधन पपला गुर्जर के पिता को भी नहीं मिलने दे रहा। पपला गुर्जर के वकील ने बताया कि पपला की महिला साथी ने पपला गुर्जर के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें पपला की ओर से शादी करने का प्रस्ताव है। पपला गुर्जर के घर वालों को भी इन दोनों की शादी मंजूर है। इस संबंध में पपला गुर्जर के पिता और वकील गोविंद रावत व एडवोकेट शिवचरण रावत अलवर जेल में जिया से मिलने पहुंचे। जिया से पपला के साथ शादी करने के संबंध में चर्चा की गई। पपला के घर वालों ने जिया के साथ शादी करवाने की इच्छा जाहिर की है। और आज मैं पपला से मिलने के लिए गया था कल, तो मैं और मेरे गोविंद राम जी वकील तो पपला को मेरे को तो मिलवाया नहीं और मेरे वकील साहब मिले हैं। तो उन्होंने मिल के उसका हालचाल पूछा है और उसने हालचाल में उसको कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है। एक तो वो पैर में चोट है, हाथ में है, पेट में दर्द है, उसको दवाई नहीं दिलवाई जा रही है और वो कुछ पुलिस के परेशान करने के कारण काफ़ी मानसिक रूप से परेशान है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ उसको थोड़ा बहुत जो कैंटीन से जो कैदी को सरकार से जो सुविधा है वो दिलवाई जाए और उसको कपड़े भी उसी कपड़े में है। वो जो कपड़े पहले कभी पकड़े थे उसको 1.5 महीने पहले कपड़े में ले आया था, कपड़े पुलिस ने नहीं देने दिए, वापस कर दिए। मैं ये कहूँगा जी, मैं जिया को समझाऊंगा, भाई देखो जो आपसे कोई धोखा होया, मैं समझता हूँ इस उम्र में अक्सर बच्चियों से, कोई इस उम्र वालों से जो आपकी उम्र में है 20-25 साल से गलतियाँ हो जाती है, वो गलती आपसे हो गई है। तो अब आप जेल से छुट कर अपने घर जाओ और अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। बात रही आप मेरे से पूछना चाहती हैं तो देखो ये तो आपको भी मालूम है मेरा बेटा जेल में है, ये नहीं मालूम कब उसका भगवान के पीछा छुटवाएगा जेल से। तो अब आप कहीं रहोगे और वो कहीं रहेगा, तो ये तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा बेटे जो गलती होगी आइंदा कोई ऐसी गलती मत करना और अपना और कोई रिश्ता चुन लो। और अगर भी वो जिद करती है भाई मैंने तो इससे शादी करनी है तो मैं उसको कोई भी मना नहीं करूँगा। मैं ये कि ईश्वर की और माया के दो दिलों का मिलन होता है तो उसमें मैं इनमें कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। वो अगर संघर्ष करने की उस बच्चे की हिम्मत है तो वो करो, वो उसका भाग और उसका भाग। बात कोई समाज की कोई की उसका मुझे कुछ मालूम नहीं है। रावत, मैं पपला का अधिवक्ता हूँ। उनके पिताजी ने मुझे नियुक्त किया था और पपला गुर्जर ने भी वकालतनामा हस्ताक्षर कर दिया था। हम कल पपला से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मिलके आए थे। वहाँ पे पपला काफ़ी परेशान है मेडिकल स्थिति को लेकर अपनी को, और हाई सिक्योरिटी जेल का बहुत ही सख्त रवैया है, लापरवाही पूर्ण काम हो रहा है वहाँ पे, अपराधी के साथ बर्ताव सही नहीं हो रहा है, जिसकी हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे अमल में लाएंगे। और आज हम अलवर जेल में जो पपला की गर्लफ्रेंड है जिया सितारा, उससे मुलाकात करेंगे और अभी हमने वहाँ पे टाइम ले रखा है तो मुलाकात अभी हम वहाँ पे करेंगे और मुलाकात करने के बाद में ही हम कुछ डिस्कस करके आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता पाएंगे। आज हम यहाँ शिवचरण वकील साहब जो जयपुर हाई कोर्ट में बैठते हैं, इनके पास हम आए, इनसे सलाह ली है। गोविंद राम वकील के भाई हैं ये। तो अब हम और जाके जिया से मिलेंगे और उसको समझाएंगे हम।